गॉस प्रमेय का नियम तथा उसको कैसे सिद्ध करें, उसका डेरिवेशन कैसे होता है, इसके बहुत ही आसान भाषा में अंत तक बने रहिएगा, आपको 100% समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले जानते हैं गॉस प्रमेय क्या होता है। किसी बंद पृष्ठ से संबंधित वैद्युत फ्लक्स, मतलब किसी बंद पृष्ठ है और उस पर जितना मतलब वैद्युत फ्लक्स है, उस बंद पृष्ठ यानी गाउसीय पृष्ठ, जो हमारा बंद पृष्ठ होता है उसे हम गाउसीय पृष्ठ भी बोलते हैं, पर परिबद्ध कुल आवेश के 1/ε गुना होता है। तो मतलब उस बंद पृष्ठ पर जितने भी मतलब आवेश लगे होंगे उसका 1/ε गुना हमारा होता है गॉस प्रमेय, फाई इक्वल टू क्यू बाई इप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये इसका गॉस प्रमेय का सूत्र होता है। तो चलिए, ये तो हम इसका परिभाषा जान चुके हैं। अब चलिए हम इसे सिद्ध करते हैं कि आखिर ये आता कैसा है। सबसे पहले हम किसी बंद पृष्ठ, तो हम कोई एक बंद पृष्ठ बना लेंगे। तो फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर एक वृत्त बना लेते हैं, यानी गोला बना लेते हैं। हम वृत्त नहीं, हम देखिए यहाँ पर ये, और आप लोगों को तो पता ही होगा कि बंद पृष्ठ जो गाउस प्रमेय होता है वह कोई भी मतलब कोई आकृति पर निर्भर नहीं करता। तो हम इसका केंद्र मान लेते हैं, ये हमारे यहाँ से जो है ये हो गया प्लस क्यू, और हम इसे ओ मान लेते हैं। ठीक है, तो हम इसको एक अल्प दूरी, जैसे कि एक अल्पांश खींचेंगे हम यहाँ से देखिए ऐसे कुछ इस तरीके से हमारा ये मान लीजिए, अगर हम ये हमारे फाई है, मतलब इस पर अगर इस पूरे पर ये जो पूरा गोला आपको दिखाई दे रहा है, अगर यहाँ पर पूरा फाई वैद्युत फ्लक्स फाई है, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा डी फाई। मतलब एक छोटा सा खंड ने लिया है, और यहाँ से जो हमारा यहाँ से ये जाएगा, यहाँ से जो हमारा बल लगेगा प्लस क्यू के कारण ई हो जाएगा, ई, ये ई हो जाएगा, और एक छोटा सा खंड डी फाई हो जाएगा। ठीक है, और इस पूरे जो ये गोला है हमारा, ये जानते हैं हम इसको यस बोल सकते हैं। यस मतलब पूरा कि इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब हम जानते हैं कि अगर हम देखें पृष्ठीय, इसका अगर पूरे का निकालें तो हम एक गोला के रूप में माने, आप इसको अच्छा से एक गोला बना लीजिएगा। तो अगर हम इसके पूरे का आयतन निकालें यानी क्षेत्रफल निकालें तो हमारा क्या हो जाएगा। हम जानते हैं कि किसी गोले का क्षेत्रफल क्या होता है, 4πr²। ठीक है, ये होता है, आप लोगों को ये मालूम होगा। तो हमारा यस बराबर जो निकल का है इतना आ गया। अब देखिए हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले लिखेंगे, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि डेल्टा, यहाँ देखिए एक मिनट, जब यहाँ से पूरा यस पृष्ठीय क्षेत्रफल है तो हमने एक छोटा सा इसका खंड लिया है, तो हम इसको मान सकते हैं डेल्टा यस, मतलब एक छोटा सा खंड। तो हम यहाँ पर लिखेंगे अल्प क्षेत्र, हमने माना है अल्प क्षेत्र डेल्टा यस से निकलने वाला कुल फ्लक्स हम ये मान लेंगे। तो अब हम डेल्टा यस से कुल फ्लक्स, हम फ्लक्स का सूत्र तो जानते हैं, फाई इक्वल टू हमारा क्या होता है, फाई इक्वल टू हमारा होता है ई डॉट यस, यानी ई डॉट यस, इसे ऐसे भी लिखते हैं ई डॉट यस, तो ये हमारा सदिश हो जाएगा इस तरीके से। लेकिन हम अल्प क्षेत्र से ले रहे हैं तो डेल्टा यस के लिए है, तो मेरा हमारा यहाँ पर ई डॉट यस की जगह पर डेल्टा यस लग जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। तो हम इसे मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, हमने इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लिया है। और यहाँ पर, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि डेल्टा यस और ई जो है समांतर है, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 0 अंश, थीटा बराबर 0 अंश हो जाएगा। तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा 0 अंश। तो अब हम इसका देखिए एक मिनट, हम इसका सिर्फ परिमाण ले रहे हैं, जैसे कि अगर डेल्टा एस और ई है तो हम इसका सिर्फ परिमाण लिए हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं चूँकि डेल्टा एस समानांतर है ई के। ठीक है, तो अब हम प्लस क्यू के कारण, मतलब बिंदु आवेश प्लस क्यू के कारण ई पर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे प्लस क्यू के बिंदु आवेश प्लस क्यू के कारण ई पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, हम ये लिख सकते हैं। तो अब हम जानते हैं कि ई बराबर क्या होता है, 1/4ε0 इंटू क्यू बाई r²। तो हम सिंपली, हमारा ये हो गया इक्वेशन, हम इसे 2 मान लेते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर ये 2 हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमारा हो जाएगा कुल समीकरण 2 को समीकरण 1 में रखने पर
1 में रखने पर हम इतना ज्ञात कर सकते हैं। जब हमारा समीकरण 2 हो गया तो हम इसका मान रख देते हैं। तो फाई इक्वल टू हो जाएगा ई दो डेल्टा यस, ठीक है, ई दो डेल्टा यस। तो हम इससे परिमाण अगर हम इसका दिशा नहीं ले तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए यहाँ पर हम इसका मान रखते हैं। ई बराबर हमारा कितना दे रखा है 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर। अब डेल्टा यस है तो डेल्टा यस की जगह पर हम यहाँ पर हमने यस का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला है 4 पाई इप्सिलॉन नॉट। और एक खास बात, यहाँ पर ई दो डेल्टा यस है तो अगर हम इसको ई इंटू ई डेल्टा यस लिखे तो यहाँ पर कोस थीटा आ जाएगा। तो कोस थीटा, और हम जानते हैं कि कोस थीटा बराबर हमारा कितना निकल के आया है, यहाँ पर देख सकते हैं कोस थीटा बराबर आया 0। तो ई डेल्टा यस 0 हो जाएगा। तो 0 का मान 1 होता है कोस थीटा का, तो ई यस हो जाएगा। ई यस हो जाएगा तो हम यहाँ पर अब यस का मान रख सकते हैं। तो हमने यहाँ पर यस कर दिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, फाई इक्वल टू 1/4 इप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर। और यस का मान हम लोग यहाँ पर निकाले हैं 4 पाई इप्सिलॉन नॉट। इसका जो आयतन था संपूर्ण, तो 4 पाई इप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें कट रही है, जैसे कि 4 पाई से 4 पाई कट रही है, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर। तो आप लोग यहाँ पर क्लियरली देख सकते हो फाई इक्वल टू क्या आ गया, क्यू का गुणा 1 होगा क्यू, और बट्टे में यहाँ पर देखिए इप्सिलॉन नॉट बचा है, ये बचा है, तो यहाँ पर हो जाएगा इप्सिलॉन नॉट। और हमें सिद्ध क्या करना था, यही सिद्ध करना था हमें। आई होप आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।